जस्ट बिकॉज कि आज आप कार में चला रहे थे और पीछे से किसी ने गाड़ी में, आपकी गलती नहीं थी और गाड़ी के बोनेट पे किसी ने स्क्रैच मार दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट लकी बट यू सर्वाइव। तो ये हम डिलीट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप अपना एक बिलीफ पकड़ेंगे, पहले उस बिलीफ को लेबल करेंगे। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, यहाँ पे नहीं लिख रखा है। बिलीफ को लेबल जरूर करें। ये यूनिवर्सल, ये मेरे जो वर्ल्ड लेवल के, यूनिवर्सल लेवल के बिलीफ हैं, ये वो है या फिर वर्ल्ड लेवल पे है, सेल्फ लेवल पे है या सरफेस लेवल पे है। लेबल भी कर लें उसको। आई कांट डू इट, सेल्फ लेवल पे ये बिलीफ काम कर रहा है। अगला सवाल पूछें, इज इट अ यूनिवर्सल ट्रूथ और इट्स माय ओपिनियन? आएगा इट्स माय ओपिनियन। ओके, अब आगे बढ़ेंगे और पूछेंगे कि इफ आई कीप दिस ओपिनियन, अगर मैं इस ओपिनियन के साथ आज तक तो जीता आया हूं, लेकिन अगर अभी भी इस ओपिनियन के साथ मैं जीऊंगा तो क्या क्या पेन से मुझे और गुजरना पड़ेगा, पहले किस पेन से मैं गुजर चुका हूं, और मेरे जो गोल, जो मैं लक्ष्य प्राप्त करना चाहता हूं, उनमें मुझे क्या प्रॉब्लम आएगी। क्लियर है? और अब लास्ट में थर्ड स्टेप आप क्या लिखेंगे? With which empowering belief I can replace it. इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो ये मैं व्हाइट बोर्ड यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, इसको ले लें। So the first step, is this belief universal or my opinion? Second step, if it is opinion, if I keep it, what are the pains that I can have and how this pain will hamper my growth in life? And third step, what should be the new empowering belief that I can replace the old one? Replace with the old one. पुराने वाले को रिप्लेस करके मैं नया कौन सा एम्पावरिंग बिलीफ डाल सकता हूं। और अब उसको, एफर्मेशंस आप जानते होंगे, अब उसको एफर्मेशंस में लगाना है। अब एटलीस्ट दिन में 300 to 400 टाइम्स अपने आप को बात बोलें। अगर पहले आई कैन नॉट डू इट था, तो अब आई कैन डू इट वाला जो नया बिलीफ है, आई कैन बिकम रिच वाला जो नया बिलीफ है, इस बिलीफ को आप अफर्म करें, अपने अनकॉन्शियस तक जाने दें। क्योंकि आई कैन नॉट डू इट आपसे पूरी दुनिया ने भी बहुत बार बोला है, प्लस आपने भी अपने आप से बहुत बार बोला है, तब जाकर के ये क्रिस्टलाइज हुआ है। तो अब आप नया बिलीफ को भी एटलीस्ट 300 to 400 टाइम्स रिपीट करते रहेंगे एटलीस्ट 20-30 डेज तक, हर रोज रिपीट कर करके हैमर करें, अपने सबकॉन्शियस को हैमर करें। अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और उसको सुनते रहें, बार बार रिपीट मोड में डाल के सुनते रहें अपनी आवाज के अंदर, ताकि आपकी इंटरनल वॉइस रीप्रोग्राम हो। क्लियर है सभी को? देखिए बहुत ही तीन क्वेश्चन, तीन ही स्टेप हैं, तीन ही क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत पावरफुल क्वेश्चन है। आप जब इनको अप्लाई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये इतना सिंपल था क्या बिलीफ से फाइट करना। अब आगे बढ़ जाते हैं और अब आज का जो टॉपिक है हमारा नया, सेल्फ इमेज, कि अपनी आंतरिक छवि को बढ़िया कैसे करें। देखिए आपकी लाइफ में आपकी सेल्फ इमेज से ज्यादा कभी भी आपके बैंक अकाउंट में नहीं होगा। The money in your bank account will never exceeds your self-image. The level of success in your life is dependent the level of your self-image. आपकी आंतरिक छवि क्या है? सेल्फ इमेज का मतलब होता है कि आप अपने मन में अपने आप को क्या मान रहे हैं। ज्यादातर लोगों की उम्र,
ये जो सेल्फ इमेज होती है 9 साल की उम्र तक कंप्लीटली डिस्टॉर्ट कर देती है सोसाइटी। आप अगर नोटिस करें तो जब आप पैदा हुए थे तो उस समय जो आप क्या हैं, ये जो नेचर ने आपको बना के भेजा था वो कैसा था कि आप बिंदास रहते थे। आपको ऐसा लगता था यू आर डिजर्विंग ऑफ लव, यू आर डिजर्विंग ऑफ केयर। आप कभी भी हिचकिचाते नहीं थे कोई भी चीज मांगने से पहले, क्योंकि आप एक बच्चे को लगता ही है कि ही इज द किंग एंड ही डिजर्व इट, राइट। तो अगर उसे भूख लगी है तो वो खाना खिलवा के ही रहेगा, वो क्वेश्चन नहीं करता कि मुझे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, सही है कि गलत है, मुझे ये लोग देंगे कि नहीं देंगे। वो अपना फुल थ्रोटल आवाज लगाता है। वो ये नहीं देखता कि आप 5 स्टार होटल में हैं या फिर 1 स्टार होटल में हैं, आसपास बड़े लोग बैठे हैं, छोटे लोग बैठे हैं, लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। अगर उसको कोई चीज पसंद नहीं आई वो वहीं पे रोने लगेगा, उसको चाहिए तो वहीं पे वो नहीं सोचेगा कि लोग क्या सोचेंगे। एक बच्चे को देखा है कभी, उसको फर्क पड़ता है कि आसपास कौन है? बच्चे को फर्क नहीं पड़ता। आप जब पैदा होते हैं तो आप एक 3 वैल्यूज आप लेकर के पैदा होते हैं, प्लेफुलनेस, जॉयफुलनेस एंड क्यूरियोसिटी। ये 3 आपकी सुप्रीम वैल्यू होती हैं। एक बच्चे को आप हमेशा ये 3 ही चीजें करते हुए देखेंगे, ये 3 उसकी एक्सट्रीम वैल्यू होती है जो नेचुरली उसको मिली होती है। तो अब देखिए आपकी ऑथेंटिक इमेज तो ये थी, प्लेफुलनेस, जॉयफुलनेस और क्यूरियोसिटी, ये आपकी ऑथेंटिक इमेज थी। लेकिन इस सोसाइटी ने आपको धीरे धीरे कंडीशन करना शुरू किया, नहीं नहीं लोग हैं, लोग क्या सोचेंगे, ऐसे मत बैठ, ऐसे मत खा, इस तरीके से खड़ा हो, इस तरीके से बैठ, ऐसे मत हंस, सीरियस हो जा लाइफ के अंदर। अब देखिए आप बने तो थे मुस्कुराने के लिए और सोसाइटी ने कंडीशन करके आपको कर दिया सीरियस। और कुछ लोगों ने तो लाइफ को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है, उनके चेहरे पे मुस्कान ही नहीं दिखती कभी। मैं कई बार सीईओज और बिजनेसमैन के लिए जो प्रोग्राम लेता हूँ, जो जितना बड़ा कंपनी के ऊपर बैठा है उसको उतना ही सीरियस हो चुका है जिंदगी में, उनको मैं जोक भी कहता हूँ तो पता है उनका रिएक्शन क्या होता है? यस इट वाज अ नाइस जोक। जोक पे तो लोग हंसा करते थे, ये जोक पे भी जजमेंट दे रहे हैं। ये कोई रियलिटी शो चल रहा है जहां पे मैं जोक करके आपसे जजमेंट ले रहा हूँ कि इट वाज अ नाइस जोक और नॉट। आप हंसेंगे तो मुझे पता चल जाएगा इट वाज अ नाइस जोक, नहीं हंसेंगे तो पता चल जाएगा कि नो इट डिडंट वर्क। समझे हैं? तो हम इतने सीरियस हो गए तो आपकी जो ऑथेंटिक आइडेंटिटी थी, प्लेफुलनेस चली गई, जॉयफुलनेस चली गई, क्यूरियोसिटी चली गई। आज पता है क्या है? आज ऐसा लगता है कि आपको सब आ चुका है, आपने जिंदगी को ऊपर से नीचे तक सब देख लिया है। शायद कहते भी होंगे आप, मैंने बाल ऐसे ही सफेद नहीं किए। बहुत से लोग तो इसी डिल्यूजन में घूमते हैं कि उन्हें सब पता चल चुका है, लाइफ के सारे रहस्य उन्हें पता चल चुके हैं। तो अब उनके अंदर क्यूरियोसिटी बाकी नहीं है, जॉयफुलनेस बाकी नहीं रही, प्लेफुलनेस बाकी नहीं रही। ये 3 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यूज आपकी सेल्फ इमेज की थी और वही हमने खो दी। 9 साल की उम्र तक ये सोसाइटी आपकी ऑथेंटिक इमेज को डिस्टॉर्ट कर देती है और आप एक डुप्लीकेट इमेज बना लेते हैं, एक डुप्लीकेट मास्क पहन लेते हैं। ये कोरोना के मास्क तो अब आ गए, हम सभी अपना एक मास्क अंदर लेकर के चल ही रहे हैं। आप अग्री करेंगे नहीं करेंगे वॉट एवर इट इज, मगर मैं ये जानता हूं हम कभी भी दुनिया को वो नहीं बताते पूरी तरीके से जो हम रियल हैं। हम एक मास्क पहन के रहते हैं और उस मास्क को दुनिया को एक फिल्टर लगा के चलते हैं। जैसे नहीं आज के लोग फोटो डालते हैं तो फोटो को उसका रंग अच्छा कर लेते हैं, उसकी शाइन थोड़ी बढ़ा लेते हैं, फिल्टर लगा करके इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं।
ज्यादातर लोग अपनी ऑथेंटिक सेल्फ जो है उसको तो डिस्टोर्ट कर चुके हैं, और अब उनको जैसा जैसा सोसाइटी की कंडीशनिंग हुई वैसा वैसा उन्होंने एक डुप्लीकेट इमेज क्रिएट किया है, एक मास्क क्रिएट कर रखा है, और वो मास्क अब उस दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं। इस मास्क की सच्चाई तब पता चलती है अगर आप मिडिल क्लास परिवारों में देखेंगे, लोअर मिडिल क्लास में देखेंगे कि जब मेहमान अंदर आते हैं तो सडनली नए डिनर सेट निकल जाते हैं, नए चादरें नई हो जाती हैं, बेडशीट की सब कुछ नया कर देते हैं हम लोग। घर में भले ही पुराने उस डिनर सेट को कभी यूज नहीं किया, वो मेहमानों के लिए ही निकलता है बस। हम क्या दिखाना चाह रहे हैं इससे? ये कि मेहमानों की इज्जत है हमारे अंदर ना। आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कितने समृद्ध हैं। यस और नो? हार्श ट्रूथ है मगर यही ट्रूथ है कि हम एक मास्क लगाते हैं और इस इंटरनल मास्क को दुनिया के सामने रखने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे रियल सेल्फ को एक्सप्रेस करने में हम घबराते हैं, क्योंकि उसे इतना सप्रेस कर दिया गया है, उसे इतना डिस्टॉर्ट कर दिया गया है। जस्ट इमेजिन करें कि एक कमरा है और उस कमरे में एक बच्चा पैदा हुआ, और उस बच्चे को उस कमरे के बाहर कहीं जाना अलाउड नहीं है, और उसके कुछ फैमिली मेंबर्स हैं वो भी उस कमरे में ही रहते हैं, और उस कमरे में एक कांच लगा है, एक मिरर लगा है। बच्चा अपने आप को कैसे जाने? सिर्फ एक वो मिरर में जो दिखेगा, जो चेहरा दिख रहा है, उसी को ही तो वो अपने आप को मानेगा कि यही मैं हूं। बाकी और कैसे जानते हैं आप अपने आप को? आप अपने आप को अपने मन में जब देखते हैं तो कैसे देखते हैं? तो वो बच्चा कांच में अपने आप को देखता है और उसे ये पता चलता है कि ये मैं हूं, दिस इज मी। पता है अभी उसको कुछ नहीं पता कि मैं अगली हूं कि मैं ब्यूटीफुल हूं। अभी उसे ये सब नहीं पता, अभी सिर्फ उसे पता है ये मैं हूं। अब इमेजिन करें कि इसी रूम के अंदर हम कांच ना लगाएं, हम एक ऐसा एलसीडी लगाएं जिस एलसीडी पे एग्जैक्टली जो बच्चे का चेहरा है वो नहीं दिखेगा, वहां पे कोई और चेहरा दिखेगा उस एलसीडी के स्क्रीन पे। और अब जब भी बच्चा उस स्क्रीन के सामने जाके खड़ा होता है वही चेहरा दिखाया जाएगा, जो चेहरा उस एलसीडी में एक सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर उसके एक्चुअल चेहरे को ना दिखा के उसको डिस्टॉर्ट करके लोग उसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं कि उसकी मॉम ने बोला कि वो ऐसा ऐसा है, पिताजी ने बोला वो ऐसा ऐसा है, दोस्तों ने बोला वो ऐसा ऐसा है, पड़ोसियों ने बोला वो ऐसा ऐसा है, किसी ने बोला वो अगली है, किसी ने बोला वो अलग है, किसी ने बोला कि वो वीक है, किसी ने बोला ऐसा है ऐसा है। उसके बेसिस पे उसको एक चेहरा बना दिया गया, और अब जब भी वो मिरर के सामने आता है एक्चुअली मिरर में उसका चेहरा नहीं दिखता, उसको वो सॉफ्टवेयर से बना हुआ नया इमेज जो लोगों ने डिस्क्राइब किया था वो वहां पे दिखता है। तो अब वो क्या समझेगा? वो ये समझेगा कि यही मेरा चेहरा है। यस और नो? और वो जिंदगी भर बिलीव करता रहेगा कि यही मेरा चेहरा है। और अगर आप आके उसके असली चेहरा दिखाने की भी कोशिश करेंगे तो वो ये बोलेगा कि नहीं नहीं, क्योंकि वो तो अब उस चेहरे के साथ आइडेंटिफाई कर चुका है, अब उसे ओरिजिनल चेहरा नहीं पसंद आएगा अपना, वो नहीं देख पाएगा उसको। तो हमने भी हमारे जो ऑथेंटिक सेल्फ है उसको इतना बरी कर दिया ना डीप डाउन। किसी ने आके हमें बोला दैट यू आर लुकिंग स्टूपिड, किसी ने आके बोला यू लुक अगली। आपने भी लोगों को देखना चालू किया और आपने इनको एक्सेप्ट करना शुरू किया कि नहीं यार, लोग तो मेरे से ज्यादा बेटर दिखते हैं, लोग मेरे से ज्यादा बेटर इंग्लिश बोलते हैं, लोगों का ड्रेसिंग सेंस मुझसे ज्यादा बढ़िया है,
लोग मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंस हैं, उनका कॉमन सेंस मेरे से बेटर है। और आप समझे कि एक खूबसूरत सी मूर्ति थी, उस मूर्ति पे हर रोज कोई आता और एक स्क्रैच मार के चला जाता। हर बार कोई आया और उसने स्क्रैच मार दिया, हर बार कोई आया उसने स्क्रैच मार दिया। अब वो मूर्ति अपने आप में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन अब स्क्रैच इतने पड़ गए उसके ऊपर कि अब वो उतनी सुंदर नहीं दिखती। यस और नो? हमेशा ध्यान रखिएगा, योर रियलिटी इज ऑलवेज कंसिस्टेंट विथ योर आइडेंटिटी। आपकी रियलिटी हमेशा आपकी आइडेंटिटी से मैच करती है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आप अंदर अपने आप को पुअर मानते हैं, डीप डाउन अगर इमेज पुअर है, तो आप देखेंगे कि आपको पैसे की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, पैसा भी हो सकता है आ जाए, लेकिन वो टिकेगा नहीं, वो निकल जाएगा वापस, आप खो दोगे उसे और आप वापस वहीं रहोगे जहां पे आप हैं। ऐसे 1, 2, 10, 50 नहीं, ऐसे मैंने हजारों एग्जाम्पल देख लिए हैं, स्टडी कर लिए हैं, हर जगह मैंने यही पाया है। कई बार ऐसा होता है कि एक जनरेशन कमाती है, दूसरी गवाती है, क्योंकि अगर जो नेक्स्ट जनरेशन है उसे अगर डिजर्विंग नहीं लग रहा है, तो क्या लगता है, वो अनवर्दी महसूस करने लगते हैं कि उसके आसपास के लोग जब बार बार उसे कहते हैं तुझे तो पका पकाया मिल गया, तुझे तो पका पकाया मिल गया, तो उस सरफेस पे भले ही वो लड़ाई करे, कुछ भी कहे, लेकिन डीप डाउन अगर उसने पकड़ लिया है कि आई एम अनवर्दी, मुझे तो यूं ही मिल गया, तो ही विल स्टार्ट गेटिंग रीड ऑफ इट। उसे नहीं पता चलेगा, उसको सिर्फ इतना ही पता चलेगा कि वो ऐसे दोस्तों की संगत में है जहाँ पे वो शराब पीने लगा है, वो ड्रग्स लेने लगा है, जुआ खेलने लगा है, गलत जगहों पे इन्वेस्ट करने लगा है। दिस इज व्हाट हैपनिंग। आपकी आइडेंटिटी ही आपकी थॉट्स को कंट्रोल करती हैं। आपके सारे थॉट सेल्फ इमेज से आते हैं। तो जब एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो जब वो चाय वाला होता है तब भी अपने मन के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है। तो सेल्फ इमेज पहले से ही तगड़ी होती है, बनी हुई होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। बाबा रामदेव, नेल्सन मंडेला, ये जो लोग हैं, ये सेल्फ इमेज इनकी बहुत बड़ी होती है। हर ग्रेट लीडर की जो आंतरिक छवि होती है, क्यों, अगर फर्क पड़ा तो महात्मा गांधी तो बिल्कुल पतले दुबले से थे, कहां से हिम्मत आ गई अंग्रेजों के खिलाफ बिना अहिंसा के मार्ग पर लड़ जाने की? कहां से आ गई हिम्मत? हिम्मत आती है आपके अंदर, आपकी आंतरिक छवि से। इंटरनल इमेज कैसा है? ठीक है, तो हमारी जो इंटरनल इमेज है वो कई बार डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो एक चीज आप लाएं, कभी कभी उस ऑथेंटिक इमेज को भी जी लें, जरूरी है। तो अगर हो सके तो अपनी जिंदगी में थोड़ी क्यूरियोसिटी, थोड़ी प्लेफुलनेस और थोड़ी जॉयफुलनेस, ये तीनों जरूर लाएं। आपने नोटिस किया, आपके घर में जब छोटा बच्चा होता है, जब आप उससे बात करते हैं तो आप अपने आप तोतले हो जाते हैं। आप कॉन्शियसली ट्राई नहीं करते, आप अपने आप तोतला बोलने लगते हैं, आपके अंदर का वो बच्चा वापस निकलता है। प्लेफुलनेस आती है आपके अंदर। एक छोटा सा बच्चा आपकी उस ऑथेंटिक आइडेंटिटी को वापस स्पार्क दे देता है। रविंद्रनाथ टैगोर, एक ओस की बूंद दिखी उन्हें, और ओस की बूंद से इतना उनमें सेंस ऑफ वंडर आ गया, ओनेस आ गई, कि उन्होंने पूरी कविता लिख दी उस ओस की बूंद पे।
और आप और हम शायद नायग्रा फॉल पे भी चले जाएंगे तो यही बोलेंगे कि ये देखो कितना पानी वेस्ट हो रहा है, हमारे वहां पानी नहीं आता, यहाँ देखो कितना जा रहा है। राइट। एक समय पे एक बटरफ्लाई भी आपको कितनी जॉय दे देती थी, आज आप शायद पूरे बगीचे में से निकल जाएंगे और गुलाबों को नोटिस तक ना करेंगे। कई लोग तो आप पूरे रास्ते अपने मन में ही होते हैं, रास्ते में नहीं होते हैं। घर कब पहुंच जाते हैं पता नहीं लगता है, घर कब पहुंच गया मैं। कई लोग तो आगे निकल जाते हैं, जहां जाना था वो पहले रह गया, गाड़ी लेके थोड़ी आगे निकल गए, तब रियलाइज हुआ कि अरे जाना था वो तो पीछे रह गया। अपने माइंड में ही पूरी तरीके से जीना शुरू कर देते हैं। तो इस आंतरिक छवि को अच्छा करना, बिल्ड करना बहुत जरूरी है। इस कोर्स में हम मनी रिलेटेड बातें कर रहे हैं, तो मैं आपकी फाइनेंशियल इमेज को कैसे अच्छा करना है ये आपको बता देता हूं। पहले चेक करें आपकी करंट फाइनेंशियल इमेज। आंखें बंद करें, बंद करके सी योरसेल्फ एज अ रिच पर्सन। अपने मन में अपने आप को अमीर देखें। सी योरसेल्फ एज अ रिच पर्सन। देखें जरा क्या इमेज आ रही है, और मेरे कुछ सवालों के जवाब अपने मन में देते रहें। ये इमेज पास है या दूर है? ये पेनोर्मिक है या फ्रेम्ड है? मतलब इसके चारों तरफ बाउंड्री है या फिर पेनोर्मिक है, कोई बाउंड्री नहीं दिख रही। ये कलरफुल है, ब्लैक एंड व्हाइट है या डल कलर है इसमें? ये बिल्कुल क्लीन हाई डेफिनेशन में दिखती है, फिर ब्लर सी दिख रही है, थोड़ी धुंधली धुंधली सी दिखती है। इस इमेज का लोकेशन कहां दिखता है? लेफ्ट, राइट, फ्रंट? इस इमेज की साइज क्या है? एक मोबाइल के स्क्रीन जितनी है, लैपटॉप के स्क्रीन जितनी है, एक एलसीडी के स्क्रीन जितनी है, या एक मल्टीप्लेक्स के स्क्रीन जितनी है? ये 2D में दिख रही है, 3 डायमेंशन में दिख रही है? एक पोस्टर की तरह 2 डायमेंशन में दिखती है कि 3 डायमेंशन में दिखती है? ओके, आंखें खोल लें अपनी। देखिए, जिनकी सेल्फ इमेज में गड़बड़ है, फाइनेंशियल इमेज में गड़बड़ है, तो पता है क्या होगा? फाइनेंशियल इमेज में गड़बड़ है तो पहली चीज तो दिखेगी नहीं इमेज, अपना चेहरा दिख ही नहीं पाएंगे। आप वो सोचने की कोशिश करेंगे, लेकिन शरीर फिर भी दिख जाएगा, चेहरा नहीं दिखेगा, चेहरा नहीं आ रहा होगा, फेस ना देख पाएंगे आप। आप में से कितने लोगों को अपना चेहरा देखने में मुश्किल हो रही थी? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि मैं भी बॉडी तो दिख रही थी लेकिन चेहरा क्लियरली नहीं दिख रहा था। देखिए, सब डिस्टॉर्टेड पड़ा है। कुछ लोगों को चेहरा आ गया होगा, लेकिन इमेज जो होगी उसका साइज छोटा होगा, फ्रेम में होगा, या फिर ब्लर होगा, 2 डायमेंशन में होगा, थोड़ा दूर दिखाई देता होगा, बहुत ज्यादा पास नहीं होगा, साइज छोटी होगी।
ठीक है, जिनकी इमेज क्लियर है उनको क्या होगा, आसानी से सामने आ जाएगी, 3 डायमेंशनल होगी, पेनोरमिक होगी, लार्जर देन लाइफ होगी, लार्जर देन लाइफ इमेज दिखेगी, चेहरे पे ग्लो दिखेगा, चमक दिखेगी, कलरफुल होगी, ब्राइट कलर्स होंगे उसके अंदर, पूरा दिख रहा होगा कि मैंने क्या क्या पहना है, उसकी डिटेलिंग होगी अंदर। तो पेनोरमिक होगी, 3 डायमेंशनल होगी, पास होगी मेंटल स्क्रीन के, लार्जर देन लाइफ साइज होगी, एचडी क्वालिटी होगी, बिल्कुल हाई डेफिनेशन में आप देखेंगे। कलर होंगे, राइट। दिलीप सिंह लिखते हैं ये सब था मगर फेस नहीं था। फेस लाना भी जरूरी है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आप रेडी हैं अपनी इमेज को सुधारने के लिए? एक नई इमेज आज मैं आपको देता हूं। यह आप सबसे बड़ा तोहफा अपने आप को दे सकते हैं कि अपनी सेल्फ इमेज को बेहतर बना लें। बिगर, ब्राइटर, बोल्डर, कलरफुल। तो बनाए, बिल्ड करनी पड़ती है सेल्फ इमेज, यू एज अ रिच पर्सन। और हमारी सिर्फ एक ही इमेज, अलग अलग होती है आइडेंटिटीज, ये भी ध्यान रखिएगा। आप पैदा होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि आप हिंदू मुसलमान हैं कि क्या हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। ये सोसाइटी आपको हिंदू की आइडेंटिटी दे देती है, मुस्लिम की आइडेंटिटी दे देती है, सिख ईसाई की आइडेंटिटी दे देती है। तो फिर आपको लगने लगता है मैं हिंदू हूं तो मुझे ऐसे बिहेव करना चाहिए, मुस्लिम हूं तो मुझे ऐसे बिहेव करना चाहिए। आप फिर उस आइडेंटिटी को ले लेते हैं, फिर ये आइडेंटिटी आपको गुड बॉय बना देती है कि आप गुड बॉय हैं। इसी वजह से कई लोग कई जगहों पे ना बोलना चाहते हैं लेकिन चाहकर भी ना नहीं बोल पाते, पीपल प्लीजर बन जाते हैं और परेशान रहते हैं जिंदगी के अंदर। दे वॉन्ट टू से नो बट दे कैन नॉट से नो। क्यों? क्योंकि बचपन में पेरेंट्स ने एनकोड किया था कि जब आप पेरेंट्स की बात मानते थे, यस बोलते थे, तो पेरेंट्स बोलते थे गुड बॉय। अब आप तो एक गुड बॉय हैं, गुड बॉय ना कैसे बोल सकता है? वरना ना बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ना बोल पाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो लेंगे, परेशान हो जाएंगे बाद में, लेकिन ना नहीं बोला जाएगा आपसे। चलिए अब एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज बनाते हैं और उसको मेंटल स्क्रीन पे डालेंगे। लगभग 20 मिनट ये प्रोसेस चलेगा, तो आज थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लूंगा मैं, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा टॉपिक कवर किया तो इस वजह से मेरा टाइम चला गया है। तो आप लोगों को 20-25 मिनट एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा, चलेगा? एक तरीका जो आप कर सकते हैं, एक तो मैं अभी पूरा डीपली इसको एनकोड करेंगे, हम इंस्टॉल करेंगे इस इमेज को, लेकिन एक और सिंपल तरीका है जो आप कभी भी अप्लाई कर लें। आपका जो बेस्ट ड्रेस हो, अच्छा मस्त सूटेड बूटेड होकर के और एक बिल्कुल एक रिच अटायर में आकर के, बिल्कुल रिच अटायर में आ जाएं आप। जो भी आपकी बेस्ट ड्रेस है वो पहन करके बिल्कुल एक रिच उसमें आकर के
एंड देन मिरर के सामने जाएं और मिरर के सामने जाकर के फॉर 30 सेकेंड एटलीस्ट अपनी आंखों में आंखें डालते रहें बस। आपका बेस्ट अटायर, बिल्कुल रिच, चश्मा उश्मा लगा के, घड़ी पहन के, सब जो भी आपका बेस्ट है वो पहन करके पूरा तैयार होके, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के, स्मेल और सब बढ़िया करके आईने के सामने जाके खड़े हो और एटलीस्ट फॉर 30 सेकेंड कंटिन्यूअसली बस अपनी आंखों में आंखें डाल के देखते रहें। ज्यादातर लोग खुद ही डिस्टॉर्ट कर रहे होते हैं अपनी इमेज को आईने के सामने जाके। कुछ लोग, आपको पता है, एक उम्र के बाद में अपने आप को आईने में ही बंद कर देते हैं और देखते हैं तो आंखों में आंखें डाल के देखते ही नहीं है, क्योंकि जब वो देखने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि डार्क सर्कल हो गया है, ऐसा लगता है कि स्किन लाइट हो गया, पहले स्किन इतना टाइट था अभी ढीला पड़ रहा है स्किन, अभी ये हो रहा है, अभी ये फुंसी हो चुकी, ये हो चुकी है, तो अब आप देखने ही बंद कर देते हैं। और या फिर जब देखते हैं तो कुछ नेगेटिव कमांड अपने आप को देते हैं, मैं इतना अच्छा नहीं दिख रहा, मैं इतनी अच्छी नहीं दिख रही, मेरे नाक में प्रॉब्लम है, मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, मेरी स्किन में प्रॉब्लम है, मेरे बालों में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ कमी दिख जाती है आपको। इस बार अपना बेस्ट सूटेड होकर के बस जाकर के अपनी आंखों में आंखें डाल के 30 सेकेंड इज द मिनिमम टाइम, 30 सेकेंड से 1 मिनट तक आप सिर्फ अपनी आंखों में आंखें डालते रहें। ये क्विक रेसिपी बता रहा हूं मैं आपको। आपने नोटिस किया है, ऐसा नहीं कि आप ये करते नहीं, आपने नोटिस किया है, जिस दिन आप नए कपड़े पहनते हैं उस दिन अलग फीलिंग रहती है, ऐसा लगता है कि दुनिया भी नई है। कभी भी देख लीजिएगा, कभी भी नया कपड़ा ला करके नया कपड़ा पहन लेना, आप उम्र कोई भी हो, जिस दिन आप नया टी शर्ट नया कपड़ा पहनेंगे उस दिन ऐसा लगता है कि दुनिया आप ही को देख रही है, ऐसा लगता है कि अभी कोई तो आके बोलेगा, तारीफ करेगा। कितनों ने नोटिस किया है कि जब भी आपने अगर कुछ नया, भले ही नया चश्मा लगाया हो, नई घड़ी पहनी हो और नए कपड़े पहने होते हैं, तब तो बहुत ज्यादा आपको अलग फीलिंग रहती है। उसी कपड़े को आप जब दूसरी बार पहनते हैं तो वैसी फीलिंग नहीं रहेगी जैसी फर्स्ट टाइम में रहती है। तो देखिए, हम बॉडी को सजाने के लिए तो कपड़े पहन लेते हैं, परफ्यूम लगा लेते हैं, चश्मा लगा सकते हैं, घड़ियां पहन सकते हैं, मगर कई बार हम अंदर से सजे हुए नहीं होते। बाहर से तो आप सजे हुए हो, लेकिन सेल्फ इमेज को कैसे सजाएं? तो उसमें मैं आपकी मदद कर देता हूं। तो चलिए अब रेडी हो जाएं इस प्रोसेस के लिए। इस प्रोसेस में मैं आपको अपने आप को इमेजिन करने के लिए बोलूंगा और धीरे धीरे हम उसमें कलर डालेंगे, उसको ब्राइट बिगर बोल्डर करेंगे, उसकी सब मॉडलिटीज को चेंज करेंगे, वैसी सब मॉडलिटी बनाएंगे जो एक्चुअली होनी चाहिए। अब अगेन ये प्रॉब्लम किसी को आ सकता है कि उसको अपना फेस ना दिख रहा हो, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं कि इस प्रोसेस में जाने से पहले थोड़ी देर अपने आप को आईने में देख लें और नजर से नजर मिला लें थोड़ी देर, फॉर 10-15 सेकेंड प्रॉपरली अपने आप को देख लें थोड़ी देर, 15-20 सेकेंड, ताकि जब मैं आपको इमेजिन करने को बोलूं तो आप इमेजिन कर सकें। आप ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं, आपको शरीर दिख रहा है तो आप कोई भी अपनी पासपोर्ट की फोटो या कुछ भी सिर्फ अपना चेहरा देखें और चेहरा देख के इमेजिन करें कि उस शरीर पे आपने चेहरा फिट कर दिया है। तो पहले बॉडी दिख रही है और अब आपने क्या किया है, जैसे कि अपना चेहरा उठा के अपना फेस आप उसके ऊपर फिट कर रहे हैं, तब दिख जाएगा। ठीक है, तो रेडी हो जाएं अभी। पानी वानी पीना है तो पी लें पहले, और किसी को अगर लघु शंका है तो वो भी जाके आ जाए, सुसु अगर करना है तो करके आ जाए। प्रोसेस के दौरान ऐसा ना हो कि परेशान होके बैठे रहें।
फिर इमेज तो चेंज नहीं होगी, यही लगा रहेगा कि प्रोसेस कब खत्म होगा, प्रोसेस कब खत्म होगा, छोड़ दो अभी। जिसको इमेज नहीं दिख रही थी वो 10 सेकंड के लिए थोड़ा मिरर के सामने अपनी आंखों में आंखें डाल करके आ जाए। बाकी जिनको पानी वानी पीना है पानी पी के आ जाए। आप विजुअलाइज अच्छे से कर सके इसके लिए मैं कुछ फ्रेम्स आपको दे देता हूं। देखिए समझिए, ये हमारी टाइमलाइन होती है। सपोज ये आप हैं, तो मैं आपको पता है क्या करूंगा, इस प्रोसेस के दौरान अलग अलग फ्रेम्स बनाने को कहूंगा। अलग अलग फ्रेम बनाएंगे हम। किसी फ्रेम में मैं आपसे कहूंगा कि आप बिल्कुल अपने आप को देखें, बिल्कुल रिच हैं, आपने कौन से कपड़े पहने हैं, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, कोई चश्मा लगाया है क्या आपने, कौन कौन से कलर आपको दिख रहे हैं अपने अंदर, एक रिच वेल्दी। आपका अदर यू बनाएंगे। पहले वो आप नहीं है, पहले मैं क्या बोलूंगा, ये अदर यू है, ये आप ही के जैसा है, आप ही का स्वरूप है, ये आप नहीं है, लेकिन ये अदर यू है जो कि वेल्दी हो चुका है, जो रिच हो चुका है। आप रिच नहीं हुए मगर अदर यू कंप्लीटली सीख चुका है। अदर यू सब जानता है कि अमीर कैसे बनना है, वेल्दी कैसे बनना है, और अदर यू उन ड्रीम्स को जी रहा है। तो मैं बहुत सारे फ्रेम बनवाऊंगा और फिर मैं आपसे एक कमांड दूंगा कि इमेजिन करें कि गोल्डन बॉल है, और जितने भी फ्रेम आपने देखे, एक हो सकता है आपने देखा जिसमें आप बिल्कुल हेल्दी, फिट, डायनामिक थे, रिच थे। एक फ्रेम में आपने क्या देखा कि आपका हाउस था, आपने अपना घर देखा एक फ्रेम के अंदर, कि एक फ्रेम में आपका घर था, आपने वो देखा। फिर मैं बोलूंगा कि एक फ्रेम में आपके पास में जो कार है, वो कार की इमेज आपने देख ली। फिर एक फ्रेम हो सकता है कि आप बनाएंगे जहां पे आप बड़े बड़े लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, रोल मॉडल्स के साथ में आप उठ रहे हैं, आपके रोल मॉडल्स हैं। तो ये फ्रेम्स हम कहाँ क्रिएट करेंगे, ऐसे अलग अलग फ्रेम्स आपको मैं क्रिएट कराऊंगा, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में है, एक तरीके से समझे कि ये आपकी फ्यूचर, आज दिस इज, ये जो डायरेक्शन है ये आपके फ्यूचर की है, और ये जो डायरेक्शन आपके पीछे जो है वो आपके पास्ट की है। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरी आंखों के सामने जो भी फ्रेम्स हैं वो सब फ्यूचर के फ्रेम है, और मेरे पीछे जो भी है वो सब मेरी पास्ट टाइमलाइन है। हम सब कुछ हमारी टाइमलाइन पे रखते हैं। इसीलिए तो आपको पता है कि 2016 चला गया, 2020 21 अभी चल रहा है। ये कैसे पता है आपको? क्योंकि आप अगर नोटिस करेंगे तो आपने इन मेमोरीज को अलग अलग टाइमलाइन पे रख करके रखा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अलग अलग फ्रेम आपसे बनाऊंगा, और मैं फिर बोलूंगा कि इमेजिन करें ये सारे फ्रेम इकट्ठे करके एक गोल्डन बॉल में डाल दें। बस आपको विजुअलाइज करना है, कैसे डालना है, क्या करना है, वो अपने आप हो जाएगा आपके साथ में। कि जैसे पैक किया एक बॉक्स में जैसे डालते हैं, वैसे सारे फ्रेम्स को आपको एक गोल्डन बॉल में डाल देना है। और अंत में मैं आपसे कुछ करने के लिए बोलूंगा, वो ये करने के लिए बोलूंगा कि इमेजिन करें कि ये गोल्डन बॉल को आप अपनी आंखों से लगभग 5 फीट की दूरी पे एक्सपेंड कर रहे हैं। तो जैसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, पूरे पूरे जो भी इमेजेस बनाए हमने वो सब एल्बम निकल करके आपके सामने आ जाएगा। फिर मैं बोलूंगा कि अब इसको थोड़ा 3 फीट पे ले आए, अपने सामने 3 फीट पे देखें। तो आप इमेजिन करेंगे कि आप बॉल को यहाँ एक्सपेंड कर रहे हैं और अब ये थोड़ा पास में दिख रहा है। फिर मैं बोलूंगा थोड़ा और पास में ले आए, अब इसको एक्सपेंड करें। फिर मैं बोलूंगा थोड़ा और पास में ले आए, इसको एक्सपेंड करें। और फिर मैं एंड में बोलूंगा कि अपने माथे पे इसको एक्सपेंड करें। और अब इमेजिन करें कि आपके इंटरनल वर्ल्ड में आप एक्सपेंड कर रहे हैं बॉल को, और अब आपके इनर वर्ल्ड में पूरी इमेज दिख रही है। जैसे ही वो इनर वर्ल्ड में दिख जाएगी, इसका मतलब इंस्टॉलेशन हमारा प्रॉपरली हो गया है। इसलिए मैं डायरेक्टली इनर वर्ल्ड में ना दिखा के पहले बोलूंगा 5 फीट पे इमेजिन करें, फिर 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे, और फिर अंदर। क्लियर है? फिर मैं आपको ये भी बोल सकता हूं कि अपने पास्ट में जाकर के पास्ट में भी इन इमेजेस को एक्सपेंड कर दें। तो जैसे कि आपके पीछे टाइमलाइन है उसमें भी ये एक्सपेंड हो रही है, और वहां पे भी दूर दूर तक ये इमेज जा रही है। आप अपने पास्ट को भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो थोड़ा डीप लेवल पे मैं आप लोगों को लेकर के जाऊंगा, मैं ऊपर ऊपर पे नहीं करा रहा हूं, इसीलिए थोड़ा ज्यादा समय लगेगा।
रेडी हैं सभी लोग? नाउ एवरीबॉडी क्लोज योर आईज। अपनी स्पाइन बिल्कुल सीधी रखेंगे इस प्रोसेस में। आपकी स्पाइन को आप ढीला नहीं करेंगे। एक अच्छी फिजियोलॉजी में बैठेंगे और मेरी आवाज के साथ जुड़ेंगे। एवरीबॉडी क्लोज योर आईज। सिट कंफर्टेबली। इनहेल डीपली फ्रॉम योर नोस्ट्रिल। अपने नोस्ट्रिल से डीपली इनहेल करें और अपने माउथ से एक्सेल करें स्लोली। नाउ इमेजिन करें, नॉर्मली ब्रीथ करते रहें, एक नॉर्मल सांसें लेते रहें और इमेजिन करें कि आप एक बीच पे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है। देयर इज ओशन, देयर इज सन, देयर इज ब्रीज। बहुत ही कंफर्टेबल आप फील कर रहे हैं। और इमेजिन करें कि आपसे कुछ दूरी पे एक अदर यू है। अदर यू आप ही का रिफ्लेक्शन है, लेकिन अदर यू ने ये सीख लिया है कि वेल्दी कैसे बने, मल्टी मिलियनेयर कैसे बने। अदर यू इज लिविंग द ड्रीम। अदर यू उस ड्रीम को, तो पहले हम अदर यू को बिल्ड करेंगे। देखें जरा कि अदर यू का चेहरा कैसा है। अगर अदर यू कंप्लीटली हेल्दी है, आप अगर कंप्लीटली वेल्दी हैं, प्रोस्परस हैं, मल्टी मिलियनेयर हैं, तो फेस कैसा होगा अदर यू का। उसके चेहरे पे शाइन देखें, एक चमक, एक चार्म देखें। एक चार्म है, एक ग्लो है। उसके चेहरे पे ग्लो देखें, उसकी आंखों में स्पार्कल देखें। चेहरे पे शाइन है, आंखों में बिल्कुल एक चमक है। देखें जरा उसका हेयर स्टाइल कैसा है। अदर यू इज एक्सट्रीमली रिच। ये आप ही का स्वरूप है। But he knows how to be wealthy. He is actually extremely wealthy and living a very wealthy life, very prosperous and abundant life. देखें जरा अदर यू ने क्या कपड़े पहने हैं, कौन से कलर्स उसने पहने हैं। चमकता हुआ चेहरा, चमकती हुई आंखें। अदर यू की स्पाइन देखें, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। चेस्ट उसका बिल्कुल फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, कंधे उसके कॉन्फिडेंस से भरे हैं। देखें जरा उसने कैसे जूते पहने हैं, कौन से कलर के शूज हैं, कोई सूट पहना है, क्या पहना है। देखें जरा, कोई टाई लगाई है। चेहरे पे ग्लो है, आंखों में स्पार्कल है, चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस, एक चार्म और एक कॉन्फिडेंस है। कंधे सीधे हैं उसके, चेस्ट एक्सपेंडेड है, स्पाइन बिल्कुल सीधी है। शूज देखें, देखें जरा हाथ में कुछ पहना है उसने, कोई कलर, कोई वॉच, कोई गॉगल्स, कोई ज्वेलरी। वेरी गुड, मेरे साथ जुड़ेंगे। कंधे सीधे रहेंगे, नेक स्ट्रेट रहेगी, स्पाइन सीधी रखेंगे। और देखें जरा अदर यू बहुत ही कॉन्फिडेंटली वॉक कर रहा है। इज वॉकिंग वेरी कॉन्फिडेंटली, बहुत ही
कॉन्फिडेंस की उसकी वॉक है। इमेजिन करें ये अदर यू जब लोगों से मिल रहा है तो ऐसा अमेजिंगली हैंडशेक करता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली। द वे ही टॉक, द वे ही वॉक इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। वेल डन। The other you is extremely wealthy. Now imagine if the other you is full of wealth and prosperous, what he should own? उसके पास में और क्या क्या होना चाहिए? Maybe एक amazing house. देखें जरा, other you is living, already living in the beautiful house that you always desired for. देखें इस घर का कलर क्या है? देखें other you अंदर से बिल्कुल कॉन्फिडेंटली और एक प्राउड के साथ में, एक जॉय के साथ में आपके इस घर के अंदर एंटर हो रहा है, एंड ही इज ऑलरेडी लिविंग इन दिस हाउस। फील दोज मोमेंट्स दैट व्हाट इज द कलर ऑफ वॉल्स, घर का कलर कैसा है, उसकी वॉल्स कैसी हैं। जितनी ज्यादा डिटेलिंग आप ले सकते हैं उतनी डिटेलिंग लीजिए। Well done. Now imagine और क्या अदर यू के पास में हो एक वेल्दी और एक अमेजिंग लाइफ जीने के लिए। हो सकता है कि कोई ड्रीम कार अदर यू के पास में है और अदर यू उस ड्रीम कार को एंजॉय कर रहा है। अदर यू इज एंजॉयिंग। देखें कार का कलर क्या है, उसके इंटीरियर्स का कलर कैसा है। अदर यू बहुत ही अमेजिंगली उसे ड्राइव कर रहा है, ही इज सो हैप्पी। उसकी फिजियोलॉजी को देखें, कार को देखें, कलर को देखें। वेरी गुड। नाउ इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स अदर यू इज प्लेइंग। किस प्रकार के खेल अदर यू खेल रहा है। हो सकता है वो गोल्फ खेल रहा हो, एक बड़ा सा गोल्फ का मैदान है, पार्क है बड़ा सा, एंड वहां पे वो कुछ सिग्निफिकेंट लोगों के साथ में इज प्लेइंग गोल्फ। देखें उसकी फिजियोलॉजी को, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। कंधे सीधे रहेंगे, नेक स्ट्रेट रहेगी, स्पाइन बिल्कुल सीधी रखेंगे। नाउ एक और फ्रेम तैयार करें। इस फ्रेम को जीने के बाद इस फ्रेम के सारे कलर नोटिस करके रखें। मे बी ग्रीन ग्रास है, मे बी आपने कोई शानदार से कपड़े पहने हैं, आप बॉल को हिट कर रहे हैं। मेक देम ऑल कलरफुल, ब्राइटर, बिल्कुल ब्राइट कलर्स देखें। वेल डन। कंधे सीधे रहेंगे, नेक स्ट्रेट रहेगी, स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। और अब एक और फ्रेम क्रिएट करेंगे और अब इस नए फ्रेम में देखें कि अदर यू बहुत ही दुनिया के मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स और रोल मॉडल्स के साथ में है। इमेजिन करें कि एक बहुत ही पॉश होटल कॉन्फ्रेंस रूम है और उस रूम के अंदर आप बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, रतन टाटा, अंबानी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, बड़े बड़े स्टार्स, इवन मोदी जी भी वहां पे हैं। एंड जस्ट इमेजिन करें दैट यू आर देयर एंड अदर यू को ये सभी लोग जानते हैं एंड अदर यू को ये सभी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उसके वर्क के लिए। एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग। इमेजिन करें आप इन सिग्निफिकेंट लोगों के बीच हैं, यू आर शेकिंग हैंड्स विद देम, आप उनके साथ में हैंडशेक कर रहे हैं, किसी के साथ में हग कर रहे हैं, एंड एवरीबडी नोज यू एंड दे आर वेरी एक्साइटेड टू मीट यू। देखें आपने क्या पहना है, यहाँ पे अपने आप को बिल्ड करें। अदर यू ने क्या पहना है जब इन लोगों से, इन सिग्निफिकेंट लोगों से वो मिल रहा है। देखें
कॉन्फ्रेंस रूम में कैसी लाइट्स हैं, क्या कलर्स हैं, जो सिग्निफिकेंट लोग हैं उन्होंने क्या पहना है, उनके कलर्स देखें, उनके फेस देखें, उनके चेहरे पे स्माइल देखें जब वो आपसे मिल रहे हैं। वेल डन। कंधे सीधे रहेंगे, नेक स्ट्रेट रहेगी, स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। इन मोमेंट्स को एंजॉय करें, इन फीलिंग्स को एंजॉय करें। अदर यू इज मीटिंग these significant people, एंड जब वो इनसिग्निफिकेंट लोगों से मिल रहा है तो अदर यू इज सेइंग आई एम फीलिंग रिच। और ये आवाज आपको भी सुनाई दे रही है, आई एम फीलिंग रिच। अदर यू इज फीलिंग इट इन हिज हार्ट, अपने हार्ट में वो सुन रहा है, आई एम फीलिंग रिच। उसके कंधों में ये आवाज आ रही है, आई एम फीलिंग रिच। ये आवाज अब पूरे शरीर में फ्लोट हो रही है, आई एम फीलिंग रिच। इमेजिन करें दिस वॉइस इज इकोइंग इन द एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी में इको हो रही है, लंग्स में, शोल्डर्स में, आपकी स्पाइन में, बोन्स में, एवरीवेयर ये इको चल रहा है, आई एम फीलिंग रिच। वेरी गुड। अब इमेजिन करें कि ये सभी फ्रेम्स जो आपने अभी बनाए हैं, एक फ्रेम में आप बिल्कुल रिच लुक के अंदर हैं, शाइन ग्लो के साथ में। एक फ्रेम में आप अपने घर में हैं, एक फ्रेम में आप अपनी कार में हैं, एक फ्रेम में आप अपने स्पोर्ट्स में, एक फ्रेम में आप सिग्निफिकेंट लोगों के साथ में हैं। इमेजिन करें आप इन सभी फ्रेम्स को कलेक्ट कर रहे हैं और एक शाइन चमकती हुई गोल्डन बॉल के अंदर इन सभी फ्रेम्स को फिट कर रहे हैं। और इमेजिन करें कि सारे फ्रेम आपने गोल्डन बॉल में रख दिए हैं और उस गोल्डन बॉल को अपने साइड में रख लें। इमेजिन करें उस गोल्डन बॉल में डाल करके आपने साइड में रख दिया है। एंड नाउ ओपन योर आईज, अब अपनी आंखें खोल लें और अपने मन में कैलकुलेट करें 67 माइनस 32 क्या होता है। व्हाट इज 67 माइनस 32? अपने मन ही में सोचें, बस बोलना नहीं है किसी को, मन में सोचें 67 माइनस 32। आंखें खोल लें, आंखें खोल लें, रिलैक्स कर लें कंधे। अपना फोन नंबर उल्टा बोलें, अपने फोन नंबर को उल्टा बोलें। और अब अपने नाम को एक बार उल्टा बोलें अपने ही मन में। डन। अब फिर से आंखें बंद कर लें। नाउ अगेन एवरीबॉडी गो बैक टू द सेम पोजीशन। नाउ एवरीबॉडी क्लोज योर आईज। स्पाइन सीधी रहेगी, कंधे सीधे रहेंगे, नेक स्ट्रेट रहेगी। कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट, स्पाइन बिल्कुल सीधी। उसी सुंदर बीच पे अब फिर से आप वहीं खड़े हैं और अब आप अदर यू को फिर से देखें। पहले फ्रेम को अब आप फिर से देखें, पहले फ्रेम में अदर यू को देखें। अदर यू इज ऑलरेडी वेल्दी, रिच। कैसा उसका चेहरा है, उस चेहरे को वापस देखें, उस शाइन को, उसकी आंखों में जो चमक है उसको देखें, उसके हेयर स्टाइल को देखें, उसके कपड़ों के कलर देखें, उसके जूतों का कलर फिर से देखें। वेल डन। अदर यू को 3 डायमेंशन में देखें कि अदर यू जंप भी कर रहा है, मूव भी कर रहा है, वॉक भी कर रहा है, टॉक भी कर रहा है। 3 डायमेंशन में सब चल रहा है। और अब इमेजिन करें कि अदर यू के साइज को थोड़ा बड़ा कर दें। इमेजिन करें कि अदर यू जितने लोगों के साथ में खड़ा है उनसे थोड़ा साइज में बड़ा है। इंक्रीज द साइज ऑफ अदर यू। जैसे कि बाहुबली की मूर्ति थी, वैसे इमेजिन करें कि जो अदर यू है उसकी साइज थोड़ी सी एक्सपेंड हो रही है एंड इट्स बिकमिंग बिग। चेहरे पे वही चमक है, कलर वही है, ब्राइटनेस वही है, लेकिन आप जो अदर यू है वो साइज में बड़ा है।
इमेजिन करें, अदर यू अब सेकंड फ्रेम में देखें, उसी घर में अदर यू इज ऑलरेडी लिविंग द रिवॉर्ड्स, अदर यू इज ऑलरेडी वेल्दी एंड इज लिविंग दैट लाइफ, इज लिविंग इन द हाउस, योर ड्रीम हाउस. See the colors, how he is living. Sometime he is relaxing, sometime he is maybe watching TV, playing. See some activity there. Very good. Now again, see other you in car. Other you को कार के साथ में देखें. Color of the car, interior of the car. Other you ने क्या पहना है, उसके चेहरे की चमक देखें. वेरी गुड. अब अदर यू को स्पोर्ट्स करते हुए देखें, वही ग्रीन ग्रास, गोल्फ खेल रहा है, पोलो खेल रहा है. व्हाट इज ही प्लेइंग? सी द कलर्स. वेल डन. एंड नाउ सी अदर यू विद सिग्निफिकेंट पीपल, मेंटोर्स, रोल मॉडल्स, रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड. ऐसे लोगों के साथ में उसकी फ्रेंडशिप है. ही इज शेकिंग हैंड्स एंड एवरीथिंग. वेरी गुड. नाउ इमेजिन करें, उसी गोल्डन बॉल में फिर से इन फ्रेम्स को उनको उस गोल्डन बॉल में डाल दें. ब्यूटीफुल. कंधे सीधे रहेंगे, नेक स्ट्रेट रहेगी, स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी. और अब आप इमेजिन करें, इस इन गोल्डन बॉल्स की आपने बहुत सारी कॉपीज क्रिएट कर ली हैं. इन गोल्डन बॉल्स को आपने डुप्लीकेट कर लिया है और अभी ये बहुत सारी क्वांटिटी में गोल्डन बॉल्स हैं और अब एक एक करके इन गोल्डन बॉल्स को हम एक्सपेंड करना शुरू करेंगे. नाउ इमेजिन करें कि लगभग आपसे 5 फीट की दूरी पे आप इस गोल्डन बॉल को ले रहे हैं और उस गोल्डन बॉल को दोनों हाथों से एक्सपेंड कर रहे हैं और बिल्कुल लाइट की स्पीड से जैसे फ्लैश होता है वैसे ये गोल्डन बॉल एकदम से फ्लैश हो रही है और पूरा स्क्रीन आपके सामने आ रहा है जिसमें अदर यू बिल्कुल रिच और वेल्दी, चमकता हुआ और बिग साइज में आपको दिख रहा है. पांचों फ्रेम को आप देख लें. वेरी गुड. बिल्कुल फ्लैश से ये गोल्डन बॉल फ्लैश, बिल्कुल लाइट का जैसे फ्लैश होता है वैसे सामने फ्लैश हो रहा है. एंड यू आर सीइंग द अदर यू एंजॉयिंग अमेजिंग रिवॉर्ड्स. ही इज प्लेइंग, ही इज रोमिंग अराउंड विद रोल मॉडल्स, he is roaming around with big significant people. Very good. अब अगला बॉल ले लें. इमेजिन करें लगभग 3 फीट की दूरी पे इस बॉल को, लगभग 3 फीट की दूरी पे वो पहली वाली से थोड़ा पास में ले आए और इमेजिन करें कि लाइट जैसे फ्लैश होती है वैसे इस बॉल को एक्सपेंड करें और अपने सामने, अपने बिल्कुल सामने इस पांचों फ्रेम को ले आए. वेरी गुड. वेल डन. कंधे सीधे रहेंगे, नेक स्ट्रेट रहेगी, स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी. वेल डन. Enjoy the rewards. Well done. Very good. अब इमेजिन करें कि इससे और ज्यादा पास में अब आ गई है, लगभग 1 फीट की दूरी पे एक और गोल्डन बॉल उठा लें और इमेजिन करें कि ये गोल्डन बॉल अब अगेन अब थोड़ा और पास के अंदर ये आपके पूरे फ्रेम्स आते जा रहे हैं और बिल्कुल लाइटनिंग स्पीड से ये फ्रेम आपके सामने खुल गए हैं. अदर यू बिगर है, ब्राइटर है, बोल्डर है, हाई डेफिनेशन के अंदर है, चेहरे पे चमक है, आंखों में चमक है, सिग्निफिकेंट लोगों के साथ में है, इज मूविंग हैंड्स, उनके साथ में हैंडशेक कर रहा है, हग कर रहा है, बड़े बड़े लोगों को, ड्रीम कार ड्राइव कर रहा है, बड़े हाउस में है, गोल्फ खेल रहा है. बिल्कुल अपने 1 फीट की दूरी पे इसको देख लें. वेरी गुड. कंधे सीधे रखेंगे और इंटरनल वॉइस क्रिएट करें. आई एम फीलिंग रिच, आई एम फीलिंग रिच. अदर यू इज सेइंग आई एम फीलिंग रिच. कंधों में, अपने लंग्स में सुने आई एम फीलिंग रिच, अपने हार्ट में सुने आई एम फीलिंग रिच, अपने ब्रेन के सेंटर में सुने आई एम फीलिंग रिच. कीप सीइंग द विजुअल, इन विजुअल्स को देखते रहें एंड इंटरनल वॉइस क्रिएट करें. आई एम फीलिंग रिच, आई एम फीलिंग रिच, आई एम फीलिंग रिच. वेल डन. और अब एक और गोल्डन बॉल लेंगे और इमेजिन करें कि इस गोल्डन बॉल को आप बिल्कुल अपने माथे पे, अपने मेंटल स्क्रीन पे खोल रहे हैं. इट इज टचिंग यू एंड दिस टाइम इट इज नॉट अदर यू, दिस टाइम इट इज यू. इस बार ये आप ही हैं, अदर यू नहीं है. आप इंटीग्रेट हो चुके हैं एंड नाउ स्प्रेड इट इन योर मेंटल स्क्रीन. अपने मेंटल स्क्रीन पे इसको देख लें. वेरी गुड. बिल्कुल फिट, यंग, डायनामिक, स्लिम, ग्लो, चेहरे पे चमक. वेल डन. ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, सिग्निफिकेंट लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, हैंडशेक कर रहा है, मूव कर रहा है. कलर्स देखें पूरे. वेल डन. और अब इमेजिन करें कि आप बिल्कुल अब एक और गोल्डन बॉल ले रहे हैं. दिस इज द स्पेशल गोल्डन बॉल और अब ये आपके इंटरनल मेंटल स्क्रीन पे, माथे के बाहर नहीं, अब माथे के अंदर आपके इंटरनल मेंटल स्क्रीन पे ये फ्लैश हो रही है. एंड नाउ सी द अदर यू.
अब इस अदर यू को देखें, देखें जरा अदर यू का चेहरा, उसकी शाइन, उसका ग्लो, देखें उसने वो कपड़े जो पहन रखे हैं, ये अब आप ही हैं, आप इंटीग्रेट हो चुके हैं। दिस इज यू राइट नाउ। चेहरे पे चमक, आंखों में चमक, कंधे सीधे हैं, चेस्ट एक्सपेंडेड है, 3 डायमेंशन में है। और अब इसकी साइज को थोड़ा और बढ़ाना शुरू करें। इमेजिन करें द अदर यू इज एक्सपेंडिंग, अदर यू एक्सपेंड हो रहा है। वेरी गुड। अदर यू को थोड़ा सा मूवमेंट करते हुए देखें, 3 डायमेंशन में देखें, चेहरे पे चमक, सारे कलर्स देखें। वेल डन, वेल डन। इंटरनल वॉइस क्रिएट करें, आई एम फीलिंग रिच। अपने कंधों में देखें, आई एम फीलिंग रिच। अपने हार्ट में सुने, आई एम फीलिंग रिच। ये पूरी बॉडी आपकी स्पाइन में इसको इको होते हुए देखें, आई एम फीलिंग रिच, आई एम फीलिंग रिच, आई एम फीलिंग रिच। वेल डन। अदर यू को और बड़ा होते हुए देखें, जैसे कि एक बाहुबली की इमेज हो, जैसे कि बिल्कुल एक मल्टीप्लेक्स में जैसे आप देख रहे हो अपने मेंटल स्क्रीन नहीं है, पूरा मल्टीप्लेक्स जितना बड़ा स्क्रीन है, और उस बड़े स्क्रीन में आप बिल्कुल बिग साइज में अदर यू को देख रहे हैं। वेरी गुड। नाउ इमेजिन द साइज इज इंक्रीजिंग। अब साइज और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लेक्स से ये और ज्यादा बड़ा होता 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 इमेजिन करें, जस्ट लाइक अ माउंटेन। अदर यू इज लुकिंग लाइक अ माउंटेन, माउंटेन जितना बड़ा है, ह्यूज। उसके फेस को देखें, उसके कंधों को देखें, उसकी स्पाइन देखें, चेस्ट एक्सपेंडेड है। वेल डन, बिग, ह्यूज। आई एम फीलिंग रिच। अपने हार्ट में सुने, आई एम फीलिंग रिच। आई एम फीलिंग रिच। आई एम फीलिंग रिच। आई एम फीलिंग रिच। एंजॉय करें इन फीलिंग्स को। वेल डन। अपने कंधों में सुने, आई एम वर्दी। अपने हार्ट में सुने, आई एम इनफ। अपने हार्ट में सुने, आई अट्रैक्ट वेल्थ। मेंटल स्क्रीन पे अदर यू को देखते रहें। Other you is bigger than obstacles. Other you is bigger than challenges. Other you is bigger than problems. And now you have become bigger than your problems. You are bigger than problems. You are bigger than challenges. You are bigger than obstacles. And now onwards, whenever you see yourself as a rich person, you will see this image because now you are integrated. अब जब भी आप फाइनेंशियल इमेज के बारे में सोचेंगे, दिस इज द इमेज दैट इज गोइंग टू कम, बिगर, ब्राइटर, बोल्डर, 3 डायमेंशनल, ह्यूज, चेहरे पे चमक, आंखों में ग्लो। दिस इज द इमेज दैट विल come up whenever you think about yourself as a rich person. और निहारें जरा, जैसे कि आप अपनी इस इमेज में आंखों में आंखें डाल के बस उससे देख रहे हैं, उसको थोड़ा और देखें और साथ में फीलिंग क्रिएट करें, आई एम फीलिंग रिच, आई एम फीलिंग अबंडेंट, आई एम फीलिंग रिच। Well done. This is your self image now. This is your financial image, and every day you will live with this image only. Once again, पूरा डिटेल में अपने
इनर यू को देख लें, अपनी इमेज को पूरी डिटेल में देख लें, उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसकी चमक, उसके हेयर स्टाइल, उसके कपड़े। और नाउ व्हेनेवर you think yourself as a rich person, this is the image you will get in your mental screen. आपके mental screen पे अब यही image हमेशा आएगी। Now become aware of your surroundings. अपनी surroundings के बारे में थोड़े aware हो जाएं। Focus on your breath. अपनी breath के बारे में aware हो। Good. Then rub your hands. अपने दोनों हाथों को rub करें। Put them on your eyes and slowly come out. बनी इमेज और इमेज राइटली इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई है, ये चेक करने के लिए कि इमेज प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गई क्या, ये चेक करने के लिए नाउ आई विल से यू क्लोज योर आईज एंड सी योरसेल्फ एज अ रिच पर्सन एंड नाउ सी व्हाट कम्स। अब देखें जरा क्या आता है। आंखें बंद करें एंड सी योरसेल्फ एज अ रिच पर्सन। और अब आप देख रहे हैं इंस्टॉलेशन अगर करेक्ट है तो अब आपको नया यू मिलेगा और बिल्कुल क्लियर चमकता हुआ चेहरा, एंड ये आपकी नई इमेज है। मैं देख रहा हूं कई लोगों के कंधे चेंज हो चुके हैं, उनके चेहरे पे एक स्पार्क आ चुका है। जिनके ये हो गया है वहां मुझे जो मेरे फ्रंट स्क्रीन पे जिनके चेहरे दिख रहे हैं वहां मुझे पता लग रहा है कि किस किस के सबकॉन्शियस में ये इमेज जा चुकी है। गेटिंग इट? अब आप हर रोज इसी इमेज के साथ जिएंगे। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको रोज समय मिले कुछ देर के लिए आंखें बंद करके अपनी मेंटल स्क्रीन पे अपनी सेल्फ इमेज को लेकर आना है। ये फाइनेंशियल इमेज है आपकी, इसको लेकर आना है और बस इसकी आंखों में आंखें डाल करके इसको थोड़ी देर निहारना है, देखना है, इसको और ज्यादा स्ट्रोंग अपने अंदर करना है, इसकी न्यूरल वायरिंग को और ज्यादा स्ट्रोंग आपको करना है। क्लियर? अब आप सेम प्रोसेस करके आप चाहें तो अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। हेल्दी के लिए क्या करना पड़ेगा, जो अदर यू होगा उसको हेल्दी बनाए। देखें उसकी स्किन कैसी है, उसकी मसल्स कैसी हैं, उसकी बॉडी को देखें अच्छे से और देखें अदर यू पुशअप्स लगा रहा है, जंप कर रहा है, रनिंग कर रहा है, दौड़ लगा रहा है, पुलअप्स कर रहा है, राइट? तो अदर यू को फुल एक्टिविटी में देखें, फुल हेल्थ में देखें और इस तरीके से सेम प्रोसेस से आप चाहें तो आप अदर क्लियर? इसमें ये कुछ भी कोई फिलोसॉफिकल चीज हमने नहीं करी है, ठीक है? ये एनएलपी का एक एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिया है। तो अब आप इसके साथ, इस नई इमेज के साथ में रहेंगे। क्लियर? अब ऑलरेडी काफी ज्यादा समय मैंने आप लोगों का ले लिया है, फिर भी कोई सवाल है तो आप बताइए। यस उमेश जी। Sir, thank you so much for this meditation. I really enjoyed this. मतलब जब आपने पहली बार बोला था आइज क्लोज करने का तो मुझे बहुत ज्यादा इमेज